तो भैया सबसे पहले सबको नमस्ते। देखो आप बहुत बात करते हैं, काफी पढ़ते हैं, तो मैं कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो आप सबकी जिंदगी में बहुत काम आएंगी, और कुछ 7-8 पॉइंट बताऊंगा जो आपकी लाइफ में बहुत काम आने वाले हैं। और ये पॉइंट वो हैं जो आप शायद किताबों से नहीं सीखते, क्योंकि जो पढ़ाई से जो मैंने सीखा है, पढ़ना बहुत अच्छी बात है, जरूरी चीज है, मगर वो मेरी जिंदगी में कभी काम नहीं आया है। तो याद रखो, जिंदगी में पहला सबक ये है, पहला पॉइंट ये है कि भैया अपने आप को इंप्रूव करने पे ध्यान दो, ना कि प्रूव करने पे। प्रूव अपने आप हो जाएगा। सेकंड थिंग, कोई भी रिजल्ट, कोई भी डिग्री, कोई भी अवार्ड आपकी योग्यता को डिसाइड नहीं कर सकता। दुनिया के 80% सफल इंसान जिनके पास कोई डिग्री नहीं थी, कोई अवार्ड नहीं था, कोई चीजें नहीं थी, उसके बाद भी वो सफल हुए। क्यों सफल हुए? क्योंकि उनमें जज्बा था, जोश था, जुनून था कि भैया हम ये कर सकते हैं, तो उन्होंने किया। और याद रखना, चैंपियन वो नहीं होता जो मेडल जीतता है, ट्रॉफी जीतता है या फर्स्ट आता है, किसी फील्ड में टॉप करता है। चैंपियन वो होता है जो लगातार कोशिश करता है। जिस फील्ड में मैं हूं, मुझे मौका मिला, मैं रूमेटिक अर्थराइटिस पेशेंट था। डॉक्टर ये कहते थे कि भैया ये बीमारी डेथ के साथ जाती है, 99.9% ठीक नहीं होती। मैं खड़ा नहीं हो सकता था ढंग से, चल नहीं सकता था, बोल नहीं सकता था, बहुत शाय था। तो मेरी जिंदगी में जो मेरा रिजेक्शन है वही मेरा मोटिवेशन है। मैं खड़ा नहीं हो सकता था, तो मैं एक ऐसे फील्ड में आया टफ में कि भैया मैं रेसलर बना। मिट्टी कुश्ती मैंने ऐसे गांव में देखी, बहुत हम्बल फैमिली से आया कि पहलवान और दूध मिल रहा, घी मिल रहा, पैसे मिल रहे। तो मैंने सोचा काश यार मैं ही पहलवान होता, रेसलर होता। तो जो बच्चा जो चल नहीं सकता था वो आया, मिट्टी कुश्ती खेला, देश के लिए खेला, प्रोफेशनल रेसलिंग में आया, तो वर्ल्ड का बेस्ट प्रोफेशनल रेसलर बना, कॉमनवेल्थ हेवीवेट चैंपियन बना। और अभी एमएमए टर्न का, इंडिया का मैं फर्स्ट मेल रेसलर हूं जिसने रेसलिंग से एमएमए टर्न किया, और इस एज में एमएमए करने वाला वर्ल्ड का पहला इंसान हूं। तो याद रखना कि सारी लिमिटेशन, सारी बाउंड्रीज, ये शरीर कुछ भी कर सकता है, कुछ भी हासिल कर सकता है, बशर्ते अगर हमने इसको ऑर्डर दे दिया। और याद रखना, दिमाग और छाता अगर नहीं खोलोगे ना तो भैया बोझ है। तो इसको खोल के रखो, चला के रखो कि भैया हम ये चीज कर सकते हैं। कोई चीज ऐसी है नहीं कि जिसको हम नहीं पा सकते। मैंने कोशिश की, मैं फेल हुआ, फिर से कोशिश की, फिर फेल हुआ, फिर से कोशिश की, फिर फेल हुआ, मगर बेहतर फेल हुआ। डिस्टेंस ये था तो भी डिस्टेंस ये रह गया, और लास्ट में मैं पास हुआ। तो याद रखना कि जितना बड़ा त्याग होगा उतनी बड़ी सफलता होगी। और कोई भी मुश्किल है, परिस्थितियां है, डिफिकल्टी है, परेशानियां हैं, ये भैया आपको रोकती नहीं, इसमें तो शख्सियत निखरती है। और अगर जो पत्थरों से टकराए तो झरना किस काम का है? तो अपनी जिंदगी में याद रखो, मैं एक बात हमेशा बोलता हूं, अपना सपना, अपना विजन, अपना लक्ष्य बड़ा रखो। जब तक दुनिया वाले आपके सपने पे हंस नहीं रहे ना, तो समझ लो आपका सपना छोटा है। और जिस पे जमाना हंसता है, इतिहास वही रचता है। और इतिहास है ना, पागलों में से कोई रचता है। समझदार इंसान बैठ के आज तक कोई इतिहास रचता नहीं देखा। ये दुनिया का इतिहास उन चंद पागलों की देन है जिनको दुनिया वाले कुछ करने के लायक समझते ही नहीं थे। उन्होंने दुनिया को बदल के रख दिया है। और एक्चुअली हम किसी के लिए होते नहीं भैया। जिंदगी में मेरा एक दोस्त है जिसके लिए बहुत कुछ करता हूं। वो दोस्त कौन है? मैं खुद हूं। पहले आप अपने दोस्त बन जाओ, तो तब आप किसी दोस्त के दोस्त हो सकते हो, परिवार के दोस्त हो सकते हो, अपने बच्चों के, अपनी वाइफ के, सबके दोस्त हो सकते हो। याद रखना, सूर्य अकेला है फिर भी चमकता है। तो आपकी जिंदगी में कोई ऐसी चीज है ही नहीं कि जो आपको रोक सके। और याद रखना, देश ना, देश सरकार से नहीं बनता, देश संस्कार से बनता है। अब आप सब में से कोई पॉलिटिशियन बनेगा, कोई स्पोर्ट्स स्टार बनेगा, कोई फिल्म स्टार बनेगा, कोई एंटरप्रेन्योर बनेगा, कोई सोशलिस्ट बनेगा, मगर याद रखना, उन सब से पहले जरूरी है कि भैया एक अच्छा इंसान बनना। अगर आप एक अच्छे इंसान हो तो समझो कि आपकी जिंदगी आपने 80% सफल कर ली। और याद रखना कि मैं ढेर सारे इतने पढ़े लिखे अनपढ़ों से मिलता हूं कि हद की बात ही नहीं है। अगर अब आप हमें तहजीब नहीं है, संस्कार नहीं है, तो भैया हमारी पढ़ाई कोई महत्व है नहीं। तो इसलिए याद रखना कि सबसे पहले अच्छे इंसान बनना है, और दूसरा वैल्यूज अपने में क्रिएट करने हैं।
तो मैं अगर कहीं भी जाता हूं, किसी को एक बात बोलता हूं कि भैया स्कूलों में कॉलेजों में सिखाना चाहिए, मैं यहां भी रिक्वेस्ट करूंगा कि H2O लिखने से प्यास नहीं बुझती है, या कोई ये थीटा करने से कोई करने से नहीं होता। उनको सिखाओ कि भैया हाउ टू मैनेज योर वैल्यूज, हाउ टू मैनेज योर फाइनेंस, हाउ टू मैनेज योर रिलेशनशिप। ये आपकी जिंदगी में काम आने वाली है। देखो पढ़ाई में क्या है कि आप सीख के एग्जाम देते हो, और जिंदगी आपका एग्जाम लेके आपको सिखाती है। तो कहीं भी जाना है अभी आपकी, अब आप सबकी एज बहुत कम है, और यही एज होती है कि भैया इसमें आप खुद को बदल सकते हो, देश को बदल सकते हो। बाकी फिर थोड़े से दिन बाद बात हो गई ना, तो फिर क्या करेंगे। वैसे तो क्या है कि एज जस्ट नंबर होता है, मगर क्या है कि जिंदगी में हमेशा सीखते रहो। कहते हैं कि सीखना बंद तो जीतना बंद। कोई भी परफेक्ट नहीं हुआ है। और सक्सेस क्या है, सक्सेस डिफीट कुछ नहीं है, सफलता असफलता कुछ है नहीं भैया। आई डोंट बिलीव इन सक्सेस और डिफीट, आई एंजॉय प्रोसेस। तो हमेशा प्रोसेस को एंजॉय करो, और याद रखना कि जिंदगी में कोई मायना नहीं कि हम कहां पहुंचे, क्या कर रहे हैं, क्या कुछ है, बस सफर के मायने हैं, अंत तो बस एक पल का है। तो इसलिए इस सफर को, इस जर्नी को, इसको एंजॉय करो। जो अभी आप आज बैठे हो, ये टाइम दोबारा नहीं आएगा। जो आप सीख रहे हो दोबारा नहीं आएगा। जो दोस्त आज मिल रहे हैं वो दोस्त कल नहीं मिलेंगे। जो बाकी जो आप जो आज खा रहे हो, जो कुछ कर रहे हो, कल नहीं आएगा। बाकी चाहे कोई कुछ भी करे, बाकी जर्नी हम सब की है। जिंदगी वो नहीं है जो हमें मिलती है, जिंदगी वो है जो हम बनाते हैं। और वो काबिल हम तब बनेंगे जब हम एक्चुअली काम करेंगे। और याद रखना कि ये देश खाली ये नहीं कि भैया ऊपर से चलता है, हर इंसान अपना योगदान देखता है। आपने अपने हिस्सा काम कर लिया, उन्होंने अपने हिस्सा काम कर लिया, मैंने अपने हिस्सा काम कर लिया, हमारे लिए हमारा देश बनना ही स्टार्ट हो गया। तो हमें काम करना है सोसाइटी के लिए, देश के लिए। अब मैं बताऊं कि और देखिए, खुश वो हैं जो अपना मूल्यांकन करते हैं, और परेशान वो हैं जो दूसरों का मूल्यांकन करते हैं। तो जिंदगी में हमेशा आपको अपना ध्यान रखना, अपना मूल्यांकन करना है। और एक बात याद रखो कि कोई भी गलत नहीं है, सब अलग हैं। तो भैया ये हमें देखना है, ये देश को आगे लेके जाना हमारी जिम्मेदारी है, और किसी जिम्मेदारी है नहीं। तो इसलिए जब भी मौका मिले आपको, जब भी कुछ करने का मौका मिले, कि भाई पढ़ो तो जरूरी, मगर अपने शरीर को ठीक रखो। इस दुनिया में याद रखना कि 85% हमारा शरीर है फिर 10% हमारे वैल्यूज है, कि भैया के वैल्यूज किस हिसाब से वो करते हैं। फिर 3% हमारा बिहेव है कि हम व्यवहार कैसा करते हैं। और फिर लास्ट का 2% पैसा है, मनी है। तो 2% के चक्कर में हम 98% खराब कर देते हैं। तो याद रखना, इस 2% को अपनी जिंदगी में योग्यता दो और उसको आगे लेके आओ। और बहुत से, जैसे अभी आपकी एज है, आप यहाँ पे पढ़ रहे हो, आप सोचो कि नहीं यार ये तो हर रोज का काम है। ढेर सारे हमारे यहाँ पे स्पीकर आते हैं, ढेर सारे हम देखते हैं स्टार आते हैं, ढेर सारी दूसरी चीजें आती है, ढेर सारी तीसरी चीज आती है। मगर याद रखो कि किसी से अगर एक भी बात आप सीखोगे ना, तो क्या पता आपकी बात हो जिंदगी चेंज कर दे। तो आज से सोचो कि भैया एक तो खुद के दोस्त बनना है, दूसरी बात यह है कि हमें कोई भी गलत चीज नहीं खानी है, अपने शरीर का ध्यान रखना है। तीसरी बात यह है कि भैया जब जागो तब सवेरा, जो हमने पहले गलती की कुछ किया तो हमें वो करना है। चौथी बात, आज से सबको स्पोर्ट्स खेलना है। स्पोर्ट्स का फायदा पता है क्या होता है कि स्पोर्ट्स में ये नहीं कि आप खिलाड़ी बनो, कम से कम आप हेल्दी हो जाओगे, फिट हो जाओगे। 100 साल तक आप हेल्दी रहोगे, नशे से दूर रहोगे, डिसिप्लिन में रहोगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि भैया आपके माता पिता की इज्जत करनी, उनके पैर छूने, जो आपके माता पिता गुरु हैं। अगर आप उनकी इज्जत नहीं करते ना, तो आप चाहे आप गोल्डन टेम्पल जाओ, चाहे आप केदारनाथ जाओ, कहीं आप मक्का मदीना जाओ, चाहे आप कहीं पे जाओ, भैया जाना कोई व्यर्थ है। क्योंकि जो भगवान है ना, जो एक्चुअली जो परमात्मा है, वो हमारे माता पिता और गुरु हैं। बाकी तो सब हमने बना रखा है मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा तो भैया ये हमने सब ने बनाए हैं। अगर आप एक दूसरे के लिए अच्छा सोचोगे, अच्छा करोगे, अच्छा कार्य करोगे, ह्यूमैनिटी इज द बिगेस्ट रिलीजन। हमें सोचना है, और हम सब ने, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब ने मिलके एक मजबूत भारत बनाया है। और
जो भी आपके सपने हैं, देखो सफलता वो नहीं है कि आपने बड़े से ढेर सारे पैसे कमा लिए, बड़ी सी गाड़ी ले ली, बड़ा सा घर बना लिया और बड़ी पोस्ट पे आ गए। सफलता वो है जिस काम को आप पसंद करते हो, प्यार करते हो, वो करते हुए असफल हो जाना सही मायने में सफलता है। तो भैया फॉलो योर ड्रीम्स, अपने सपनों को कभी मत मरने दो। जो भी आप चाहते हो ना, ये छोटी जिंदगी है, इस जिंदगी में कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है। अगर आपने अब छोड़ दिया कि भैया आपके सपने ये थे, अब हमारे देश में नहीं, वर्ल्ड में 75% लोग वो काम कर रहे हैं जिनके लिए बने ही नहीं थे। और जिसके लिए बने ही नहीं थे ना, उस फील्ड में आप गुड हो सकते हो, बेस्ट भी हो सकते हो, मगर ग्रेटेस्ट नहीं हो सकते। मैं आप सबको एक फॉर्मूला बता रहा हूं आज। जिंदगी में अगर आप गुड बनना है ना, तो आप में टैलेंट होना चाहिए। अगर आपको ग्रेट बनना है ना, तो आप में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। और आप ग्रेटेस्ट बनना है ना, तो आप में एटीट्यूड होना चाहिए कि भैया पॉजिटिव एटीट्यूड के मैं ये कर सकता हूं, मैं ये कर सकती हूं, तो आप ग्रेटेस्ट हो सकते हो। जिसको आजकल बच्चे गोट बोलते हैं, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स। तो वही याद रखो कि अब आप सबकी उम्र ये है, आप सबकी उम्र मेरे से छोटी है एज में, मगर बॉडी एज में क्या पता कि मैं आप सबसे छोटा हूं। तो इसलिए याद रखो कि हमें एक दूसरे को जिंदगी में कभी कंपटीशन नहीं करना है, कोलैबोरेशन करना है। हम पीछे हैं, कोई हमारा हाथ पकड़े वो आगे ले आए, और कोई दूसरा पीछे उसका हाथ हमने पकड़ा, हम उसको आगे ले आए। कंपटीशन सिर्फ अपने आप से करना है, उस इंसान को बदलना है, उस इंसान को चेंज करना है जिसको आप ब्रश करते हुए आईने में देखते हो, जिसके साथ आप सोते हो, जिसके साथ आप उठते हो, खुद है, आपकी सोल है। तो भैया काम इस पे करना है। और ये उम्र है अभी, आप सबको अट्रैक्शन होगा, आप सब डिफरेंट डिफरेंट चीजें करोगे, आगे जाके दाना का उम्र है, करना चाहिए। मगर याद रखो कि एक बार अगर हम अपने रास्ते से भटकते हैं ना, तो फिर दोबारा रास्ता पे आना, दोबारा उस पे आना बड़ा मुश्किल कार्य होता है भैया, बहुत मुश्किल काम होता है। 6 महीने मुश्किल जिंदा रहूंगा, और डॉक्टर साहब तो आगे चले गए, मैं 32 साल से ही जिंदा हूं। और भैया माफ करना, आई रिस्पेक्ट ऑल डॉक्टर, मगर ना मैं डॉक्टर की सुनता, ना मानता, ना उनको जानता। आई बिलीव इन नेचर। तो भैया याद रखो कि वो एक सेकेंडरी है, शरीर बहुत ताकतवर है, छोटी मोटी बीमारी हो जाए, कुछ हो जाए, जैसे वो अभी पायल जी ने बोला, बाकी बोला कि भैया घबराने की जरूरत नहीं है, ये शरीर इतना मजबूत है, पोस्टमार्टम में चाकू से काटना पड़ता है। तो इसलिए बीइंग नॉर्मल इज बोरिंग, बी क्रेजी फॉर एवरीथिंग। तो जिंदगी में कभी हार नहीं माननी है, खुश रहना है और आगे बढ़ना है। आगे बढ़ना मतलब ये कि जो भी आप चाहते हो दिशा में, देखिए मैं एक बात हमेशा बोलता हूं कि भैया एक रूल आज बना लो, जो आपके सपने हैं, जो आपका लक्ष्य है, उसकी तरफ भागो। भाग नहीं सकते चलो, चल नहीं सकते तो बैठ जाओ, बैठ नहीं सकते लेट जाओ, मगर आपका मुंह उसी दिशा में होना चाहिए जहां आपको जाना है। तो भैया आप अपने लक्ष्य को, अपने करियर को, अपने सपनों को कोई पाने से रोक ही नहीं सकता, आप उस सबको अचीव कर सकते हो। तो भैया इसलिए सब खुश रहो। नमस्ते, जय हिंद।